बाद वो शख्स जो है जो लॉ प्रीच करता रहा है, 3 दिन के बाद वो ग्रेस प्रीचर बन गया। यानी वो बात जिसे 14 सालों में समझ नहीं आई, मसीह ने उसको 3 दिनों में समझा दी। और उन 3 दिनों में जब उसको ये रेवलेशन हुआ, तो कुरिन्थस की कलीसिया को लिखते हुए भी यही बात करता है ना, वो बात जो मुझे खुदावंद से पहुंची। नाउ पॉल वाज नॉट एन आई विटनेस, और मैं इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ पे काम कर रहा था, मुझे काफी ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले। पौलुस रसूल की भी जो एज और बर्थ डेट थी, इट वाज नियर टू द बर्थ डेट ऑफ क्राइस्ट। यानी पौलुस रसूल और मसीह यीशु जो है वो हम उम्र थे। अब ये ना समझे कि मैं आपको कुछ और गलत सिखा रहा हूं। मसीह अज़ल से था, लेकिन उसकी बशरियत के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूं कि जब क्राइस्ट इस दुनिया में आए, उसी वक्त पौलुस की भी जो है पैदाइश शुरू हुई। सो आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रूफ मिले तो मुझे भी आप बताएं, ताकि वो मेरी नॉलेज में इजाफा हो। लेकिन मैं जिस हद तक मुत्तफिक हूं वो यही है कि यीशु मसीह और पौलुस रसूल ये दोनों हम उम्र थे। आप इस पर सर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता और टाइम शॉर्ट है, बातें बहुत ज्यादा हैं। सो आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें पता चलता है कि यहूदी जो है बाद में जब वो अरब से वापस आया है तो मुनादी करना उसने शुरू कर दी, और जब मुनादी करना उसने शुरू की है, यहूदी उसके खिलाफ हो गए। कोई एक वाकया बताएंगे कि जब यहूदी उसके खिलाफ हुए हैं तो पौलुस रसूल के जो शागिर्द हैं उन्होंने क्या किया था उसे बचाने के लिए? टोकरी में लटका दिया। वेरी नाइस। क्या किया था उन्होंने? क्या भाई अपने उस्ताद को बचाओ, उन्होंने टोकरे छुपा के उन्होंने भाई दीवार से नीचे उतारा और शहर से बाहर भेज दिया। इसका जिक्र आपको अमाल नामे बाब 24 आयत में मिलेगा। गलतियों 1 बाब पहला बाब उसकी 17वीं आयत में इसका जिक्र मिलेगा। सो पौलुस रसूल जो है उसकी खिदमत बहुत टफ रही है, इसलिए वो उसने बहुत से खतरों से गुजरा है, बहुत सी शादमानी भी उसको हासिल हुई है, बहुत सी बरकत भी उसने हासिल की हैं। इसीलिए वो कहता है कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्यों? उसने सब चीजों को एक्सपीरियंस किया है। और इंजील किसकी है? लेकिन पौलुस रसूल कहता है मेरी इंजील। क्या कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि उसने इंजील को एक्सपीरियंस किया था। हालेलुया। और आप भी जो मसीह के दाहिने हाथ फरोतरी से रहते हैं, उन्हें वो वक्त पर भी सरफराज करवाता है और इंजील का एक्सपीरियंस भी करवाता है। आमीन। सो पौलुस रसूल के मिशनरी सफर के ताल्लुक से, क्योंकि टाइम शॉर्ट हो रहा है, काम ज्यादा करना है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। पौलुस रसूल के हमें 3 मिशनरी सफर जो है नजर आते हैं। ठीक है, 3 मिशनरी सफर हैं। और पौलुस रसूल जब खास तौर पर अपने दूसरे मिशनरी सफर पर था, तब वो फिलिपियों के शहर में जो है वो गया था, दूसरे मिशनरी सफर पे। अब कुछ लोग इसको 4 मिशनरी सफर कहते हैं। मैंने इस पे स्टडी की जब मैं कर रहा था, तो जब पौलुस रसूल आखिरी लम्हात में कैद होने के लिए वापस रोम को जा रहा था, तो हम उसको भी कंसीडर करते हैं कि जनाब चौथा मिशनरी जर्नी था। लेकिन मैं इस बात से मुतफिक हूं कि जनाब 3 ही दौरे थे जिसमें उसने खिदमत भी की है। ठीक है, 3 मिशनरी जर्नी। आप 4 कहना चाहते हैं, आप 4 भी कह सकते हैं। ये स्कॉलरशिप का काम है। आपकी स्कॉलरशिप मेरे से फर्क हो सकती है। उन्हें और स्कॉलरशिप नहीं जड़ी स्कूल से मिलती है। ये स्कॉलरशिप का मतलब है कि आप रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी कैसे है। अगला जो सेमिनार है इसके बाद मतलब माइनर प्रॉफिट्स के बाद हम रिसर्च मैथडोलॉजीज पे बात करेंगे। फर्स्ट ईयर के बच्चे भी जो हैं वो भी रिसर्च पेपर लिखेंगे, क्योंकि 3rd ईयर से तो उम्मीदें मेरी उठ जाती है ना। तो फर्स्ट ईयर से हम सिखाएंगे कि जनाब आपने रिसर्च पेपर लिखना कैसे, आपने रिसोर्सेज ढूंढने कैसे हैं, लाइब्रेरी का इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी लाइब्रेरी बनानी कैसे है, सब चीजों पे बात करेंगे। ठीक है। सो जी, दूसरे मिशनरी सफर में पौलुस रसूल जो है वो कहां पर जाता है? फिलिपियों के शहर में जाता है। अगर हम फिलिपियों के खत की बात करें तो सबसे पहले तो हमें जरूरी है कि हम देखेंगे फिलिपियों का शहर था कहां पर। किस किस
किसने यहाँ पर आने से पहले फिलिपियों का खत पढ़ा था? तो सही दसा तो सिर्फ एना को समझ आनी। सेमिनार में आने से पहले या सेमिनार पता था कि सेमिनार है तो मैंने फिलिपियों का खत पढ़ना है। किसके साथ हाथ खड़े करने, फिर से देखना चाहता हूँ। 1 2 3 4 सिर्फ तानु से इधर डेप्थ में आप लोग समझेंगे। उसकी वजह ये है कि हम वर्स बाय वर्स इसको नहीं लेके चलेंगे। वर्स बाय वर्स लेके गए तो फिर पौलुस की तरह जो है रात को शुरू करेंगे, दिन चढ़ जाना, फिर भी एक कलाम सुना रहे हैं हमारा। मैं भी तो पास्टर बता रहा हूँ, ठीक है। सो फिलिपियों का जो शहर है ये शुमाली मकदूनिया जो है उसका एक शहर था, और इसका नाम जो है वो सिकंदर आजम के बाप यानी फिलिपस के नाम से रखा गया था, ठीक है। सिकंदर आजम का बाप फिलिपस के नाम पर रखा गया था, जिसकी सल्तनत जो है वो जनाब यहां आपके टेक्सला तक जो है ना बड़ी थी। टेक्सला देखे आपने, कौन कौन टेक्सला गया है? उसकी सल्तनत यानी सिकंदर आजम के बाप फिलिपस की सल्तनत कहां तक थी? आपके यहाँ टेक्सला तक मौजूद थी। पंजाब में जो है वो टेक्सला तक जनाब मौजूद थी, और उसको खुश करने के लिए जो है, कैसे को खुश करने के लिए, सिकंदर को खुश करने के लिए खास तौर पे उसके बाप के नाम पर जो है इस शहर को जो है वो नाम दिया गया था। ये एक रोमी बस्ती या एक कॉलोनी थी जो कि यहाँ पर जो है तजर्बाकार सिपाही जो होते हैं ना, सिपाही क्या करते हैं? लड़ाइयां करते हैं। तो तजर्बाकार जो सिपाही है ना वो यहाँ पर आया करते थे। और पौलुस रसूल को आखिर फिलिपियों के शहर में जाने का इत्तेफाक क्यों हुआ? तो मुझे बताएगा क्यों वो वहां पर गया? अगेन अमाल की किताब, मकार भाई शुरू कर दे मॉड्यूल अब इसका, ठीक है। तो अमाल की किताब आपको चर्च हिस्ट्री, अगर आपने खतूत को समझना है उसके लिए आपको अमाल की किताब सही तरह गो थ्रू करना जरूरी है। अमाल की किताब 16वां बाब उसकी जो है 9वीं और 10वीं आयत जब आप पढ़ते हो तो वहां पर पता चलता है कि पौलुस रसूल ने जो है एक रोया देखा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि एक आदमी जो कि मकदूनी है, ठीक है, एक आदमी जो कि मकदूनी है, वो खड़ा होकर उसकी मिन्नत कर रहा है कि पार उतर आ, मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। वहां से पौलुस रसूल को रोया मिलता है। ये मिलती नहीं कहना, रोया मिलता है, ठीक है। ये ग्रामेटिकल एरर्स कुछ गलत उलाम मशहूर हो चुके हैं, जैसे कुल्फी है दरगत कुफली है, ठीक है। आज उस जाग को पाई कुफली उन्होंने पहले दिमाग खराब, ठीक है। हम पानी लेने जाते हैं, ठीक है, तो दर हकीकत पानी होता किसमें है? किसमें होता है? लीटर्स में होता है, हम लीटर कहते हैं, ठीक है। तो जाके जरा कहो जरा कि पानी 1 लीटर तेल दे देना, पागल हो गए क्यों? 1 किलो तेल दे देना, ठीक है। सो कुछ चीजें ना गलत उलाम मशहूर हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि आप सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं तो आपको सिखाना जरूरी है जी। तो क्या होता है कि पौलुस रसूल आपने जो है बाइबल्स अपनी जो है ज्यादा रेफरेंसेस में नहीं, आपने फिलिपियों का ही खोल के रखना है। जो रेफरेंसेस है मैं पढ़ूंगा भी, आपको रेफरेंसेस नोट भी करवा दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि हम उन रेफरेंसेस को देखेंगे, ठीक है। अमाल 16 9 10 में जो है पौलुस रसूल को दर हकीकत क्या मिलता है? रोया मिलता है, और वहां से जो है वो जाता है घर। और सबसे पहले जब वो वहां पर फिलिपियों के शहर में आया है तो वहां पर किस किस को पौलुस और सिलास का वाकया याद है? पढ़ा ना? किस शहर में था वो? वो फिलिपियों में था। आज हमने बड़े बड़े मैसेज सुने हैं पौलुस और सिलास के ताल्लुक से। वो जेल में थे, हम दो सना कर रहे थे, और दरोगा वहां पर जो है आ खड़ा हुआ, बोंचाल आया, ये हुआ वो हुआ। भाई वो कौन से शहर में है? वो फिलिपियों में है। और इसीलिए फिलिपियों खात का जो मेन थीम है वो शादमानी है। डिस्कस करें आगे जाके। फिलिपियों के शहर में जाकर उसने उन लोगों को बताया शादमानी क्या होती है। जेल में है, लेकिन हम दो सना के गीतकार है सिलास के साथ मिलके। जेल में है। ये आजकल की हमारी वाली जेलें नहीं थी, अडियाला जेल थी जहां पे आपको वाईफाई भी मिल जाएगा। आजकल की जेल्स नहीं थी
ये उस टाइम की जेल थी जहां पर आपको सांस लेना भी मुश्किल होगा। देखिए पौलुस रसूल और सिलास क्या कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो खुदा को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस कि पौलुस रसूल जो है उसने जो फर्स्ट कन्वर्ट्स वहां पे किए थे, वो दर हकीकत जो है वो उस जेल का जो दरोगा था वो जो है ईमान लाया। और जब उसने अपने आप को कत्ल करने की कोशिश की तो उसने पौलुस और सिलास ने क्या अंदर से पुकारा, हम इधर ही हैं, भागे नहीं है, हम चोरी नहीं करेंगे, हम दगा नहीं देंगे, हम इधर ही बैठे हैं। वो क्या होता है उनके सामने गिर क्या कहता है, आई साहिबो मैं क्या करूंगे। पौलुस ने बड़ा जबरदस्त, अगर तो खुदा मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे तो तू और तेरा घराना, हालेलुया। द फर्स्ट कन्वर्ट फिलिपियों के शहर में जो था, जो पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री के वसीला से आया, वो दरोगा था। ठीक है, तो दरोगा जो है वो वहां पर मसीह पर ईमान लाया। जी अब बात करते हैं, अब हमने फिलिपियों शहर की बात कर ली है, अब बात करते हैं कि लिखते वक्त के हालात। पौलुस रसूल ने ये खत लिखा कब? अगर हम देखें तो ये खत जो है ये पौलुस रसूल ने 60 to 62 AD के दरमियान जो है ये लिखा है। अगर उर्दू में लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह से लिखेंगे आप, ईस्वी, ठीक है, के दरमियान लिखा है। और इस वक्त जो है पौलुस रसूल वो कहां पर है? पौलुस रसूल रोम में है। और रोम में किधर है? कैद खाना में। आपके लिए आसान जो कैद खाना को समझ नहीं पाते, जेल में है। और इस जेल से पौलुस रसूल ने कई और खतूत भी लिखे, जैसे कि कुलसियों का खत, ठीक है, फिलिपियों, ठीक है, उसके बाद जो है हमें पता चलता है फिलेमोन का, जेल में सर ये सारे, जी, इफिसियों का खत। अच्छा, इन खतों को इंग्लिश में कहें तो बड़ा मजा आता है, प्रिजन एपिसल्स। क्या कहते हैं? प्रिजन एपिसल्स। अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू में भी कोई इतना माठा लफ्ज नहीं है, असीरी के खत या जेल के खत, असीरी के खतूत कह लें या जेल के खतूत। असीरी के खतूत, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 60 से 62 ईस्वी के दरमियान पौलुस रसूल जब रोम में कैद खाना में गए, तब उसने कुलसियों की कलीसिया को, फिलिपियों, फिलेमोन और इफिसियों की कलीसिया को जो है वो खतूत लिखे हैं, खत लिखे हैं। और जब उन्होंने खत लिखे हैं तब पौलुस रसूल जो है वो जेल में है। और इन खतूत को हम प्रिजन एपिसल्स कहते हैं या असीरी के खतूत कहते हैं। और पौलुस रसूल ने जो है ये खत जो है वो इपफ्रोदितस के जो है वो हाथ फिलिपियों की कलीसिया को जो है वो पहुंचाया था। अब जरा बात कर लें जनाब पस मंजर की, किस किसने रोमियो का खत पढ़ा हुआ है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स भी देखें। रोमियो का खत, रोमियो के खत का मेन मजमून क्या है, कोई बताएगा? जस्टिफिकेशन बाय फेथ। और जी सेकंड ईयर आपने तो सबसे पहला मॉड्यूल में से वही पढ़ा था। We are not righteous by the obedience of law. हाँ, और हमारे ईमान की वसीला से रास्तबाजी। तो दर हकीकत रास्तबाजी बजरिया ईमान जो है, ईमान वो एक खास मौजू है रोमियो के खत का। एक और खत भी जो है वो लिखा था, वो था गलतियों। इसका क्या मेन थीम है? किसके गलतियों खत पढ़ा हुआ है? या बड़े घट लोग बाइबल पढ़ते, तुसी बाकी की बस उन्हें जाके शेल्फ च छुपा देंगे। बहुत कम लोग बाइबल पढ़ते हैं। और मैं ये
स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा हूं, आप अगर बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, थियोलॉजिकल एजुकेटर्स हैं, थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आपका थियोलॉजी सीखना बेफायदा है। मैं आपको सीरियसली और बड़े दुख भरे हुए दिल से मैं बात कर रहा हूं, कोई फायदा ही नहीं है कि आप जो है वो ऐसे थियोलॉजी सीख रहे हैं। सो जरूरी है कि आप बाइबल को पढ़ें। गलतियों का क्या है मेन थीम, कोई बताएगा? Salvation by Jesus. ठीक है, और सही ईमान की ग्रेस ईमान। और मैं अगर इसको अपना टाइटल दूं तो मैं इसको एक बड़ा अपने मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक मसीह यीशु में आजादी का खत कहूंगा। इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत आ गया, फ्रीडम इन क्राइस्ट। ठीक है, ये खत ऐसा होगा कि फ्रीडम। अब इसमें देखें कि पौलुस रसूल बड़ी डिबेट करता है कि रास्तबाजी जो है वो अमाल के वसीला से नहीं बल्कि ईमान के वसीला से है। और फिर पौलुस रसूल गलतियों में जाइए डिबेट करता है, गलतिया के चर्च को ये सिखाता है कि तुम पर अफसोस किसने कर दिया, यानी जादू किसने कर दिया कि तुम जनाब बिगड़ गए, तुम्हारे तो गोया आंखों के सामने मसीह कुर्बान हुआ था और तुम दोबारा जो है वो खतरे में जा रहे हो, तुम दोबारा जो है शीरत के जुए में जुड़ना चाहते हो। मसीह ने तो तुम्हें आजाद किया है। वो उनकी आइडेंटिटी बताता है कि तुम मसीह में आजाद किए हुए। वहां पर डिबेट वाला हो रही है, यानी डॉक्ट्रिनल बात कर रहे हैं। लेकिन इस खत में, फिलिपियों के खत में, वो डॉक्ट्रिनली बात जो है वो नहीं करता, यहां पर वो प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ की बात करता है। इसकी बात करता है इस खत में वो दर हकीकत प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी की बात करेगा। और वो प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी जो है पौलुस रसूल उसको इसलिए सिखाता है ताकि वो सब जो है वो मसीह को जो है उसमें जिंदगी जो है वो जॉय में यानी शादमानी में गुजारने वाले बने। ठीक है, ओके जी। सो शादमानी के ताल्लुक से जो है वो आपको जिक्र मिलता है। और भी बहुत सी बातें जिसकी वजह से इसने खत को लिखा है, लेकिन मेन जो एक खत, इस खत को लिखने का वजह थी वो ये थी कि पौलुस रसूल जब रोम में उस कैद में है, ठीक है, तो ये कलीसिया जो फिलिपियों की कलीसिया है, ये पौलुस रसूल की अमदादी मदद किया करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट किया करते थे। तो एक शुक्रगुजारी का खत जो है वो उनको पौलुस रसूल जो है वो ये लिखता है। और भी बहुत से जो है वो वजह से वजूहात की बिना पर पौलुस रसूल उनको लिखता है। सो ये था पस मंजर। क्या था? अगर आपको पस मंजर नहीं पता, आप फिलिपियों के खत को ना समझा सकते हो, ना समझ सकते हो और ना ही प्रीच कर सकते हो। इसको हम एक कोर्स करवाएंगे आपको, वो है एक्सपोजिटरी प्रीचिंग। क्या है? एक्सपोजिटरी प्रीचिंग। एक्सपोजिटरी प्रीचिंग क्या होता है? तफसीरी वाज कैसे करना है। तो तफसीरी वाज में इन सब को बताने के बाद आप टेक्स्ट को पकड़ते हो, फिर उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हो, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट को देखते हो और फिर आप वाज देते हो। आप थीम से फिर हटते नहीं हैं। आमीन। फिलिपियों के खत का जो मेन थीम है वो क्या है? वो आप सबको पता है। क्या है? जॉय, शादमानी, मसीह यीशु में शादमानी। और हम लोग जो है नीचे भी एक वर्स लिखी है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। मसीह की शादमानी हमारी कुव्वत है, मेरी कुव्वत है। आमीन। तो इस जॉय को जो है वो यहाँ पर जो है, इधर डायरी दीजिएगा, इस जॉय को जो है वो उन सब लोगों तक जो है वो पहुंचाता है। कौन कौन शादमानी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है? कौन कौन टेंशनों में भी गुजार रहा है? ठीक है, लेकिन मुबारक है वो
जो टेंशन में होने के बावजूद भी शादमान होते हैं। आमीन। अगर मैं बात करूं कि पौलुस रसूल जो है वो किस तरह से इन सबको ये सारी बातें सिखा रहा है, तो पौलुस रसूल जो है इस जगह पर जब वो रोम में गए, तो इस रोम के ताल्लुक से मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। ये कम से कम 60 से 70 फीट जमीन के नीचे है। यस, ये जेल जो थी, ये जेल जो थी ये 60 से 70 फीट नीचे थी, और ये वहां पर ना तो ज्यादा को रोशनी आती थी, एक छोटा सा सुराख था जहां से हवा और रोशनी आया जाया करती थी। ठीक है, और लिखा जाता है और देखा जाता है और सुनने में भी आया है, देखा भी है, उसी जगह पर पौलुस रसूल हाजत भी किया करते थे, वहां से पानी फेंककर उसे वॉश भी किया करते थे, और वहां से वो रोशनी रिसीव भी किया करते थे। अब मंजर कैसा है? पौलुस के लिए कैसा मंजर है? खुशगवार मंजर है। अगर मैं अमेरिका में बैठा हूं और मैं आपको ये कह रहा हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, मैं खुद तो बहुत खुश हूं, आपको कह रहा हूं खुश रहो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अमेरिका में बैठा या इंग्लैंड में बैठा हूं और मैं ये आपको कहूं कि आई लव यू, कोई फायदा नहीं। ऐसे सवाल है, ऐसे फिर रिप्लाई है लव यू टू जी सर। ठीक है, मैं तो आजकल वो भी अबे जो अभी मैं पेरेंट फादरहुड की बात कर रहा हूं, जिन्हों कदी वेख्या भी नहीं उन्हों का बबना है, भावे अभी नु पता ना हो कि मैं मेरी औलाद भी है। सॉरी टू से, आई थिंक डॉक्टर शहजाद अंसर से ना हम सेमिनार करवाएंगे फादरहुड पे, और कमाल बोलते हैं फादरहुड पे। जी, मैं अनुकर नरोला का मैं क्योंकि जो है मैं इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं ज्यादा करना चाह रहा, मैं जी इसका स्पिरिचुअल सन हूं, मैं फलाने का भी स्पिरिचुअल सन हूं, मैं उनका स्पिरिचुअल सन हूं, तो भावे उन्हें पता ना कि तुम सन है। सॉरी टू से, आप बाइबल की बातों को सीखें। पौलुस तिमोथियस को जानता था और तिमोथियस पौलुस को जानता था। ठीक है, मैं पादरी एल्विन को जानता हूं, पादरी एल्विन मुझे जानता है, पादरी एल्विन डॉक्टर नईम को जानते हैं, डॉक्टर नईम पादरी एल्विन को भी जानते हैं। फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे स्पिरिचुअल जो हेड हैं, हम पास्टर डेविड को जानते हैं और पास्टर डेविड हमें जानते हैं। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल कवरिंग में रहना। ये स्पिरिचुअल कवरिंग कैसी कि ऑनलाइन जनाब उसने मुझे इनवाइट किया। खुदावंद, सॉरी टू से, एक शख्स था, उसने पूछा आप कभी मिले जनाब से, आप कहते हैं कि आप इनके स्पिरिचुअल सन हैं। कहते नहीं, लेकिन मैं जरूर जल्दी मिलूंगा। मैंने कहा आपको कैसे ये मौका मिला कि आप? जी, मुझे ड्रीम आया था, मुझे ख्वाब आया था कि पास्टर अनुकर निरोला जो है या जो भी है जी, अभिजीत सिंगर, क्या नाम है वो, बलजीत सिंगर जो भी है, और पास्टर क्रिस सेंजा जो भी है, खुदा इन सब खुदा को बरकत दे, क्योंकि ये सब सॉलिड खाते हैं। लेकिन कवरिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो कवरिंग को भी सीखें। ठीक है, क्योंकि ये फेसबुक पर लाइव नहीं हो रहा, इस वजह से मैं खरी बात कर सकता हूँ। ठीक है, फेसबुक पर लाइव नहीं हो रहा, वो भी जो है जूम पर, जूम की खैर है, उसे वो भी अपने स्टूडेंट्स हैं। अब बात है, कोई है एडमिट होने के लिए है? ओके, ये आता है ना, आप एडमिट कर देना इसको। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ओके, तो मैंने कहा आप कभी मिले? कहते नहीं, मैं मिला तो नहीं। तो मैं कहा उसने उनको आपको मसा कहता ऑनलाइन मसा किया। मैं परेशान, मैं शुक्र कर रहा था कि दाऊद के जमाना में सैमुअल के पास वाईफाई नहीं था। नहीं तो सैमुअल ने कहना सी बेटा सामने खलो तो भावे सिंह तो ना सारा तेरे रोड दा मैं तेरे मसा कर रहा वीडियो कॉल पे। शुक्र है मसीह के जमाना में वाईफाई इंटरनेट नहीं था, नहीं तो लोगों ने कहना सी सर जी तानू वाईफाई सैल्वेशन मिल गई है, हमें 4G निजात मिल गई है। ये अजीब कॉन्सेप्ट्स मिल गए हैं। देखें, समझने की बात है, प्राइमरी फोकस आपका ये होना चाहिए कि बाप आपको जानता हो, आप आपको जानते हो। प्राइमरी फोकस आपका ये होना चाहिए कि खुदावंद की हुजूरी में आप बैठने वाले हों।
आज हमने एक और भी पढ़ा ना, काम खराब कर लिया है। देखिए प्राइमरी फोकस आपका यहाँ पर आना था, सेकेंडरी क्या है, अगर आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, लेकिन प्राइमरी फोकस क्या है ये। तो पौलुस जो है वो इस वजह से भी इनको लिखता था क्योंकि वो इनकी केयर भी करता था। अब यहाँ पर मंजर कैसा है, दुख का है, तकलीफ का है, वहां पे स्मेल आती होगी, घुटन होती होगी, सांस नहीं आता होगा, रोशनी भी अच्छी तरह नहीं आती होगी, लेकिन वो इन दुख तकलीफ में रहने के बावजूद भी वो मसीह में शादमान है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है मुझसे मिला रहा तो सलामत रहेगा। वो वहां पर दुख में भी वो वहां पर शादमान है। और फिलिपियों के चर्च को, द चर्च एट फिलिपियंस, वो उनको क्या कह रहा है, खुश रहो। फिर कहता हूं, ये हवाला पास्टर बकार का, वैसे मेरा नहीं है क्योंकि आखिरी 2 चैप्टर्स पास्टर बकार के हैं, मेरे पहले 2 चैप्टर्स हैं। He says joy या rejoice in Christ, मसीह में शादमान। एक वाकया शेयर करूंगा पतरस रसूल का भी, जब वो भी जेल में है। पतरस साहब मुझे ये बताएं, कोई शख्स आप में से मुझे अगर जेल में डाल दीजिए, सीरियसली मुझे तो नींद ना आए, आपको आ रही, किस किस को नींद आ रही जेल में? तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ बस शहबाज वो कोर्चे होंगे ना, फिर उन्हें सच्ची तरह एक्सपीरियंस करा दे, खुदा नहीं करे। आमीन आमीन। जेल में किसी को सुख का सांस नहीं आएगा, लेकिन पता भी है, कोई पता नहीं जनाब अगले दिन सर कलम कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। पतरस साहब सुते पे आराम नाल सुन, भावे कराटे मार रहे हो, क्यों सोए हुए हैं, क्यों सुकून है? वजह ये है, वो ये जानता है वो जिसने मेरा फिदिया दिया है वो मुझे आप भी बचाएगा, जिसने मेरे गुनाहों का भार उठाया है, जिसने मेरी बदकारी को, बदकिरदारी को अपने ऊपर ले लिया है, वो आप मुझे निजात देने को भी रखता है। आमीन। उसने निजात दी भी है और इस कैद से निजात देने की भी कुदरत रखता है। आमीन। इन हालात में अब पतरस भी जो है मसीह के साथ, मसीह में शादमान है। यहाँ पर पौलुस रसूल जब रोम की कैद में वो शादमान है। जल्दी से नोट डाउन कर लें, अब हम टेक्स्ट की तरफ आने वाले हैं। प्लीज अपने फोन साइलेंट कर लें।